नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। पटना की 40 डिग्री वाली गर्मी में विपक्षी एकता पर कुछ निर्णय नहीं हो पाया। शायद हिमाचल की ठंडी वादियों में कुछ निर्णय हो, पर इस बीच नीतीश कुमार की जमकर किरकिरी तो हो रही है, क्योंकि पटना की विपक्षी एकता का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। अब अगली मीटिंग शिमला में है, जिसकी कमान कांग्रेस के पास होगी, पर पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक के लिए नीतीश कुमार ने बड़ी मेहनत की। पटना से दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, रांची से लेकर ना जाने कहां नहीं गए, पर अंत में नीतीश कुमार को कुछ हासिल नहीं हुआ। बल्कि इसी बीच सुशील मोदी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। सुशील मोदी ने जेडीयू आरजेडी के विलय की बात कही, साथ ही आधे दर्जन से अधिक सांसद बीजेपी के संपर्क में होने की भी बात कही है। तो आज अपने शो में इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग तो फेल हो गई, अब नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं कि जहां वो जितना ज्यादा हाथ पैर चलाएंगे वो उतना ज्यादा दलदल में दबते और धंसते चले जाएंगे। इनकी हालत ठीक वैसे ही हो गई है जो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू का हाल है। राज्य भी खत्म हो गया, पार्टी भी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, एक नॉन प्लेयर। और अभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने के लिए इधर उधर मारे फिर रहे हैं। जबकि मोदी को हराना है, मोदी के खिलाफ देश भर में अलख जगाना है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, यही काम नीतीश कुमार का कर रहे थे। लेकिन वो तो अपने राज्य में ही जगन रेड्डी की वजह से कॉर्नर में चले गए। यहां तो इनके साथ दोहरा तिहरा प्रॉब्लम है। जो साथी है वही खींच रहा है। भाई, आदमी डूब रहा होता है, साथी बचाता है, खींच के बाहर लाता है, और साथी माथा पकड़ के दबाना चालू कर दे तो बचेगा वो आदमी। भारतीय जनता पार्टी अब पुल डाउन करने के मूड में है। अब नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, यह फैसला दिल्ली में हो चुका। पिछली बार भी चुनाव में बिहार का बादशाह हम लोग प्रोग्राम करते थे, जब विधानसभा के चुनाव थे, उस वक्त हम लोगों की टीम पूरे बिहार के अलग अलग जगहों पे गई थी। उस वक्त भी हम लोग यही कहते थे कि लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी होती, चिराग पासवान के साथ मिलकर बहुमत की सरकार बन गई होती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इन लोगों का जो जजमेंट रहा वो मिसफायर कर गया। वो जजमेंट गलत था। जजमेंट गलत इसलिए भी हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स को बिहार के जो लोकल लीडर्स हैं उस पर भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि कोई सबटाज कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन जो भी है, लेकिन अभी नीतीश कुमार का क्या करें? नीतीश कुमार लोगों को इकट्ठा करके बनना चाह रहे थे क्या? ये विपक्षी एकता का जो पूरा चल रहा है उसका कन्वीनर लालू यादव ने पत्ता साफ कर दिया। लालू यादव ने पत्ता साफ कर दिया। ये नीतीश कुमार से प्रायोजित जितने भी पटना में बैठे पत्रकार हैं वो कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री बनेंगे तो पोस्टर वहां छप रहा है, जेडीयू का पोस्टर आप देखिए, एकदम बिल्कुल शोचनीय मुद्रा में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, बाकी सारे लोग जो साइड हीरोज नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अगला कौन? तो नीतीश कुमार जी। बड़े आदमी आसपास अगर आप चाटुकारों को रखोगे तो आपको हवा पंप भर भर के जो है आपके ईगो को इतना इन्फ्लेटेड कर देता है, इतना बड़ा बना देता है कि फटना जो है वो बिल्कुल वो नेसेसरी हो जाता है। तो नीतीश कुमार का पूरा ईगो, सारा आभा मंडल जो है वो फट गया। क्यों? साथी नहीं दबा दिया। लालू यादव ने कांड कर दिया, खेल कर दिया
कि भाई आप गए, और यह भी तय करवा दिया कि अगला जो है वो शिमला में होगा और जिसकी अगुवाई खड़गे साहब करेंगे। तो खड़गे साहब अब वहां पे सब कुछ तय करेंगे, कैसे कैसे क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट कहां होगा। और आज मेरी इस बात को आप याद करके रख लीजिए, पटना में सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे थे तो बीच में अपना चेयर लगवा लिया और शरद पवार को पीछे भेज दिया साइड में। एक काम अच्छा किया, वामपंथियों को बहुत दूर रखा, है ना। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को भी किसी ने फोन करके बता दिया कि आपका भी चेयर जो है बहुत दूर है, तभी गुस्से में चले गए और इसलिए गुस्से में वो चले गए। तो वो शिमला में इनको वो बात मालूम चल जाएगी। लेकिन दिक्कत कि आपके ऊपर अविश्वास कांग्रेस पार्टी का है, लालू यादव का है, सबका है। लालू यादव के सामने क्या है, देश नहीं है। वो एन केन प्रकारन ये चाहते हैं कि उनका जो लाडला है वो मुख्यमंत्री बन जाए। और वो कब बनेगा, नीतीश को हटा के ही बनेगा। नीतीश कैसी स्थिति कर दो कि वो इस्तीफा देख करके निकल जाए, तभी तो वो बन सकता है। इस बात को लेकर सुशील मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा बहुत। यस, ये जो हवा जो चल रही है कि नीतीश कुमार के पास अब कोई चारा नहीं बचा है, और इसीलिए विलय करने के अलावा कोई चारा इसलिए भी नहीं है क्योंकि भाई नीतीश कुमार के चेहरे पे तो कुछ होगा नहीं। और नीतीश कुमार इज वेरी इगोइस्ट पर्सन, अहंकार से ओत प्रोत व्यक्ति है। ये उस तरह का व्यक्ति है कि हम नहीं तो कोई नहीं। जेडीयू कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है, ये तो एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वो घुमा है, जो नीतीश कुमार के साथ है। वो पार्टी में कोई डेमोक्रेसी है थोड़ी। भाई एक एक एमएलए 6-6 महीना वेट करता है, तब नीतीश कुमार टाइम देते कि भाई मिलने आओ जी। कोई अप्रोचेबल आदमी थोड़ी हो, तो सातवें आसमान पर रहते कि हम तो बस ऊपर से लिखवा के लाए हैं, भगवान ने साथ में उनको फेविकॉल दे दिया है और सीएम की कुर्सी दे दी है, हमेशा फेविकॉल लगा करके बैठे रहना है। तो वो एक अलग कहानी है। तो अब जो कंट्रडिक्शन जो पैदा हुआ है कि नीतीश कुमार इज नाउ फीलिंग बिट्रेड। ज्यादा अक्लमंद व्यक्ति जो होता है उसके साथ यही होता है कि ये तो घर के रहे ना घाट के रहे। अब दिक्कत ये हो रही है कि अब चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के जी। वही कहानी है। भाई एमपी से मिल नहीं रहे, दिल्ली में बैठे एमपी सब जो है वो किलस रहे। अब क्या किया जाए, 16 एमपी है अभी, और ये जो नया बवाल मच रहा है, लालू यादव और कांग्रेस पार्टी मिलकर के अपना गुप्त मीटिंग कर रहे हैं जी। और बकायदा सौतेला व्यवहार जेडीयू के साथ होगा। तो ये 40 सीट में किसको कितना सीट मिलेगा, मूल बात यही है। भाई वामपंथियों में 4 पार्टी है, एक सेक्रीफाइस करेगा, 3-4 सीट तो देना ही पड़ेगा। अब वो तो हम चले गए, महागठबंधन टूट गया, तो वीआईपी वाला बचा हुआ है तो उसको भी तो 1 सीट दोगे, बच जाएगा 35 में कांग्रेस पार्टी भी बोलेगी भाई 10 हमको दो, बच गया 25 के बाद हाफ हाफ करोगे तो भी 12 जेडीयू को तो माइनर प्लेयर बता करके उसको 5 सीटें देगी लालू यादव, और ये कह दिया जाएगा भाई विपक्षी एकता का ज्यादा नशा तो तुम्हारे ऊपर ही चढ़ा था, तो अब सैक्रिफाइस करो, बड़े बने हो तो सैक्रिफाइस करो। तो ये जो 5-7 सीटें अगर जेडीयू को मिलेगी तो ये बताइए कि जो 16 एमपी है जिसको टिकट काटा जाएगा वो क्या करेगा, whether they will stay or they will go। जहां उनको टिकट मिलेगा, जहां कम मारधार होगा वहीं जाएंगे ना। यही सुशील मोदी कह रहे हैं कि ऑलरेडी कितने दर्जन भर से ऊपर
संख्या 8 की है जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ मिल रहे हैं। रीजन, जो अब तक बड़े बड़े पिलर्स थे पार्टी के अंदर, वो सब लोग नीतीश कुमार को छोड़ के जा चुके हैं। लल्लन सिंह बचे हुए हैं सिर्फ। लल्लन सिंह का भी कोई भरोसा नजर नहीं आ रहा है, कोई डूबता हुआ आदमी थोड़े। तो ये जो 8 के आसपास एमपी हैं और दर्जन से ऊपर विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आसपास मंडरा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं कि नीतीश कुमार के चक्कर में तो हम तबाह हो जाएंगे। कारण आप गठबंधन तो कर लोगे, लेकिन क्या होगा? होगा वही कि ग्राउंड में जो आपके वर्कर हैं, जो अब तक आरजेडी और जेडीयू वाले आपस में लड़ रहे थे, उसमें एका करना बड़ा मुश्किल है। पटना में फैसला तो आसान है, लेकिन उस फैसले को जमीन पे लागू करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पिछली बार जब ये लोग इकट्ठा हुए थे, मालूम चला था कि लालू यादव की पार्टी के लोग सब जो है लाठी लेकर के घुस गए, जेडीयू के लोगों को उसके ही दफ्तर से निकाल के बाहर कर दिए और उसके दफ्तर पे कब्जा कर लिया इलेक्शन के समय। ये भी हुआ है। तो आप देखिए कि क्या नीतीश कुमार की गति होने वाली है। ये चालाक बनने के चक्कर में अपनी पूरी जो राजनीतिक पूंजी थी उसको ये गवा चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सुशील मोदी ने अपने बयान में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पता नहीं क्यों पहले के मुकाबले इस बार बहुत ही कमजोर से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल जनता दल यूनाइटेड का आरजेडी में विलय हो ही जाना है। जानकारी के लिए बता दें कि आधे दर्जन से अधिक सांसद बीजेपी के संपर्क में है। दोनों ही पार्टियों में ना जाने क्यों भगदड़ सी मची हुई है। सुशील मोदी के इस दावे से हड़कंप मचा हुआ है। देखते हैं बिहार में क्या खेल होता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।